कि आप एक माँ हैं और आपके बच्चे का होंठ फटा हुआ है या तालू में छेद है और आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स भी आपको यही बोलते हैं कि ये आपकी गलती है, तो ये वीडियो उनको दिखाइए। ये जो बीमारी है उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है जेनेटिक, जो 30 से 40% केसेस में होता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स या बच्चे को है तो उसमें 4 to 5% रिस्क बढ़ जाता है। इसमें मदर या फादर किसी के भी जीन इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये सिर्फ मदर की वजह से नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसों में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। दूसरा रीजन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है मैटरनल स्मोकिंग, जो 2 टाइम रिस्क बढ़ाता है। अल्कोहल कंजप्शन, कुछ मेडिकेशंस जैसे कि मिर्गी की कुछ दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स। माँ को अगर डायबिटीज है, कंट्रोल्ड नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। प्रिया को भी जब यह पता चला तब उसने बोला कि मुझे भी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड टैबलेट रेगुलरली लेनी चाहिए थी। इग्नोरेंस था उसकी तरफ से, गिल्ट फील हुआ, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि यह एक अवेयरनेस की कमी है, ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला है, अब ट्रीटमेंट पे फोकस करो। अब देखते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। सो क्या मिथ्स है? आज भी इंडिया में ऐसा मिथ चलता है कि माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पे चंद्र ग्रहण देख लिया इसीलिए क्लेफ्ट हुआ। रियलिटी क्या है? ये टोटल अंधश्रद्धा है। चंद्र ग्रहण से किसी भी मेडिकल कंडीशन का कोई कोरिलेशन नहीं है। बहुत सारी महिलाएं चंद्र ग्रहण देखती है, उनके बेबीज को तो नहीं होता है, और जो नहीं देखती है उनके बेबीज को तो हो जाता है। सो ये प्योर एक कोइंसिडेंस है। दूसरा मिथ है कि किस्मत खराब है, पिछले जन्म का पाप। रियलिटी ये है क्लेफ्ट एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या बीपी, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ट्रीटमेंट से 100% नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। तीसरा मिथ क्या है? ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, डिफेक्ट परमानेंट है। रियलिटी ये है मॉडर्न सर्जरी से कंप्लीट करेक्शन पॉसिबल है, बस इसमें मल्टीपल सर्जरीज लगती है। चौथा मिथ क्या है कि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये है कि ये 100% फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है अंडर स्माइल ट्रेन, ऑपरेशन स्माइल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नो कॉस्ट सर्जरी, नो फॉलो अप कॉस्ट, थेरापी, ये सब फ्री में। 1 in 600 to 700 बर्थ्स इंडिया में आज भी क्लेफ्ट से आते हैं, यानी कि 35,000 to 40,000 क्लेफ्ट बेबीज बोर्न इन इंडिया अलोन, जिसमें बॉयज गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका प्रिवेलेंस थोड़ा ज्यादा है। अब ये कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है अगर आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन सही टाइम पे रेगुलरली लेते हैं तो। अब अनन्या की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया बताती है कि पहले 24 आवर्स उनके लिए एक नाइटमेयर थे। बेबी रो रही थी लेकिन दूध नहीं पी रही थी। बॉटल से मिल्क मुंह में लेना मतलब कि नाक से बाहर आ जा रहा था, क्योंकि पेलेट में भी होल था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड थी, बेबी भूखी थी। नर्सेस ट्राई कर रही थी डिफरेंट पोजीशंस, लेकिन कुछ कम नहीं कर रहा था। फिर प्लास्टिक सर्जन को बुलाया गया। उन्होंने एग्जामिन किया और बताया कि ये जो कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग रहेगी मल्टीपल सर्जरीज के साथ में, जिसमें स्पीच थेरापी, दांतों की ट्रीटमेंट, नो सर्जरी, बट एंड रिजल्ट एकदम नॉर्मल होगा। बेबी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। प्रिया बोलती है कि जब डॉक्टर ने ये बोला कि बेबी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी तब उससे थोड़ी होप आई, लेकिन फिर फैमिली ने सुनाना चालू कर दिया, इतनी सर्जरीज, इतना खर्चा, क्या ज़रूरत है, भगवान की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आई विल फाइट फॉर माई डॉटर, और राजेश ने भी उस डिसीजन में उसका साथ दी। हम ये करेंगे जो डॉक्टर ने बोला है, चाहे सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब फर्स्ट सर्जरी से पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कैसी सर्जरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।